राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस बार दे उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी 4 तारीख दिन शनिवार को है। दोस्तों, जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहता है, एकादशी का व्रत शुरू करने की सोच रहा है, तो यह दिन सबसे उत्तम है, क्योंकि यह एकादशी सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से उठ जाते हैं, जाग जाते हैं और सभी कार्य शुभ कर देते हैं। इसी दिन से ही हमें एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। अगर आप सभी एकादशियां नहीं रख सकते तो आप इसी एकादशी का व्रत कीजिए। जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में जाकर योग निद्रा के वशीभूत होकर सो जाते हैं, तो सभी शुभ कार्य, शुभ मुहूर्त खत्म हो जाते हैं। इसी दिन से ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी दिन ही तुलसी विवाह भी किया जाता है। जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं, तब ही तुलसी विवाह किया जाता है। देव उठनी एकादशी को सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु को भजन कीर्तन कर कर ताली बजाकर उठाया जाता है। उसके बाद उनको स्नान वगैरह करवाकर उनको श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद उनको अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना आरती करके, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उनको शाम के समय तैयार करके उनका दोबारा से श्रृंगार करके फिर तुलसी मैया का भी विधि पूर्वक श्रृंगार कर कर उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है, चूड़ियाँ डाली जाती है और तुलसी मैया को चुनरी चढ़ाई जाती है। उसके बाद दोस्तों, उनके सामने 11, 31 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, 51 दीप जलाए जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप सिंपल तरीके से भी सभी कार्य कर सकते हैं। तुलसी मैया के सामने एक आटे का दिया जलाकर उन पर चुनरी उठाकर उनकी सभी पत्तियों पर कुमकुम का तिलक लगाकर और भगवान श्री हरि विष्णु का हल्दी का तिलक लगाकर उनका सरल तरीके से भी हम पूजा पाठ और उनका विवाह कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मन में अच्छे भाव होने चाहिए, भक्तिपूर्वक भाव होने चाहिए। भगवान वैसे ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना स्वीकार कर लेते हैं। मन में भाव अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, आपके घर में जो भी तुलसी हो, उनका विवाह शालिग्राम से किया जाता है। अगर आपके घर में तुलसी है और शालिग्राम जी नहीं है तो कोई बात नहीं। आप आपके घर में अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी हैं तो आप तुलसी मैया का विवाह उनके साथ भी करवा सकते हैं। अगर आपके घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई भी तस्वीर, मूर्ति हो, आप तुलसी मैया का विवाह उनके साथ भी करवा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप तुलसी मैया का विवाह नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं। आप उन पर केवल चुनरी और दीप लगाइए और उनकी परिक्रमा कर कर उनको कुमकुम अवश्य ही चढ़ाएं। इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको चावल का सेवन नहीं करना है, न ही चावल का दान किसी को करना है। और नहाते समय अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल या 7 नदियों में से किसी भी एक नदी का जल अपने नहाने के जल में मिला लो। अगर आपके पास किसी भी नदी का जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने जल में थोड़ी सी हल्दी या थोड़ा सा दूध जरूर डालना। इससे कार्तिक माह के महीने का फल मिलता है। और उसके बाद अपना जितना भी हो सके श्रृंगार अवश्य करें और सिंदूर का प्रयोग अवश्य ही करें। हो सके तो नाक से लेकर पूरी मांग तक सिंदूर भरना है। जैसे आप दूसरी शादियों में तैयार होते हैं, ऐसे ही आपको तुलसी विवाह में भी अवश्य ही तैयार होना चाहिए। और अपने घर के द्वार पर दीपक अवश्य ही रखें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई मनोकामना है और वह पूरी नहीं हो रही हो
तो इस दिन प्रबोधनी एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन आपको क्या करना है, तुलसी के पास बैठकर, अगर आपकी तुलसी बहुत बड़ी है तो उसके नीचे बैठ जाओ, अगर आपकी तुलसी छोटी है किसी गमले में है तो उसके पास बैठकर आप आटे का दिया बनाकर तुलसी मैया के पास रखें और अपने दोनों हाथों को तुलसी मैया को स्पर्श करें और अपनी आंखें बंद करके जो भी आपकी मनोकामना है तुलसी मैया से बोल दो। तुलसी मैया इस दिन आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेगी। जो तुलसी मैया के अंदर से ओरा निकलता है वह आपके तन मन को शुद्ध करता है और आपके वातावरण को शुद्ध करता है, और जो वो ओरा निकलता है उसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। इसलिए दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है इस दिन तुलसी मैया को अवश्य ही बोलें। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भगवान श्री हरि आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद।